गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग जो। गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। Yes, can you screen is visible to you? यस मैम। देखो नाउन केस करते हैं आज, ठीक है। विल गिव 1 day ओनली टू दिस टॉपिक, क्लियर, बिकॉज वी ऑलरेडी डिस्कस दिस इन आवर क्लास। अच्छा, हम टेंसेस पे पहुंच चुके हैं 7th 8th और 7th and 8th क्लास में। ओके, स्पीड अप योरसेल्फ। I told you on this Friday we'll conduct a test for you. No. See what we have decided. Monday to Thursday we will complete our syllabus. Friday I'll share Google form links to you. Okay? You need to submit those forms, and Saturday we will discuss about the test. Clear? मैम ओके। And topic is noun. Noun आपको पूरा रेडी करना है, कुछ भी हो सकता है। नाउन केस का भी हो सकता है, नाउन जेंडर भी टॉपिक हो सकता है, ठीक है। थोड़े से मिक्स क्वेश्चन। मैम फ्राइडे को टेस्ट लो। यस बच्चा, एंड विल आर टॉपिक्स है ना फॉर टेस्ट आर इन सीक्वेंस लाइक पार्ट ऑफ स्पीच ना, वेडेड जैसे हमने क्लास में कवर किया है, उसी सीक्वेंस में आपका टेस्ट कंडक्ट होगा। ओके मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। 2-3 टेस्ट तो अभी नाउन के ही चलेंगे, ठीक है, बिकॉज मैंने ना आई हैव ट्राइड टू मेक टेस्ट टॉपिक वाइज, लाइक नाउन केस का टेस्ट अलग है, नाउन जेंडर का टेस्ट अलग है, इस तरीके से। तो नाउन के ही काफी सारे टेस्ट है। सो नाउ शैल वी प्रोसीड। सी नाउन केस, नाउन हमारे सेंटेंस में जब पोजीशन चेंज करता है तो नाउन का रोल चेंज हो जाता है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे नाउन केस। गुड इवनिंग बेटा। देखो मैम आपने क्या पढ़ाया? फ्राइडे को टेस्ट होगा, ठीक है, और सैटरडे को हम टेस्ट डिस्कस करेंगे क्लास में। मंडे टू थर्सडे हम सिलेबस कंप्लीट मैम करेंगे। किसका? मैम किसका टेस्ट होगा? नाउन। ओके मैम। ओके, मैम आपने अभी क्या करवाया? मैम नेक्स्ट मंडे। दिस फ्राइडे बेटा, दिस फ्राइडे, फ्राइडे ऑफ दिस वीक। ओके, देखो नाउन, नाउन टेल्स यू हाउ, नाउन केस, हमें नाउन केस में हम क्या पढ़ेंगे कि नाउन हमारे सेंटेंस में कैसे फंक्शन करता है, कैसे काम करता है। देखो जब हम प्रेपोजिशन के बाद, अगर हम प्रेपोजिशन लगाते हैं, प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन आता है उसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ नाउन बोलते हैं, ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। तब हम इस नाउन को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। तो नाउन, मैम आप दोबारा समझा सकते हो? देखो हम नाउन केस कर रहे हैं, नाउन केस में नाउन हम क्या पढ़ने वाले हैं कि नाउन कैसे काम करता है, नाउन कैसे फंक्शन करता है। नाउन जब अपनी पोजीशन चेंज करता है तो नाउन का हम वर्ड चेंज कर देते हैं उसको। लाइक टेक दिस एग्जांपल, अल्पना। अल्पना वर्ड क्या है? इट्स अ नेम ऑफ अ पर्सन, दैट मीन्स इट्स अ नाउन, राइट। अल्पना क्या है? नाउन है। बॉल क्या है? बॉल इज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो बॉल भी क्या है? नाउन है। अब हमारे सेंटेंस में प्रॉब्लम क्या है? दो दो नाउन है। अब आप किस सेंटेंस की बात कर रहे हैं, सेंटेंस में किस नाउन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने इनको क्या किया, एक अलग अलग तरीके से इनके नाम चेंज कर दिए। जैसे ही इसकी पोजीशन चेंज हुई, ये वर्ब से पहले हुआ, ये वर्ब से पहले है,
ठीक है, और ये वर्ब के बाद है, तो हमने इसको यहाँ पे बोला सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव नाउन, और यहाँ पे हमने इसको बोला ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव नाउन। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ओके, ठीक है। जैसे ही नाउन वर्ब से पहले लगता है हम उसको सब्जेक्टिव नाउन बोलेंगे, और वर्ब के बाद लगेगा हम उसको ऑब्जेक्टिव नाउन बोलेंगे। क्लियर दिस मच? Yes, ma'am. मैम और जो बाकी सेंटेंस होगा मैम वो प्रेडिकेट। देखो वो चीज अलग है आपका। आप एक सेंटेंस में, आपका ये सेंटेंस है, आपका यहाँ पे जो फर्स्ट सब्जेक्टिव है वो है सब्जेक्ट, ठीक है, और जो ये प्रेडिकेट होता है ना, ये आपका पार्ट हो गया प्रेडिकेट। देखो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी आप साथ में ही समझ लो। आपका जो वर्ब से पहले जो भी सब नाउन होता है वो होता है सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट, ठीक है, और बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस क्या हो जाता है, प्रेडिकेट हो जाता है। अब प्रेडिकेट में देखो, यस मैम मतलब जो हमारा नाउन है मैम वो सब्जेक्ट है, और मैम वर्ब से लेके मैम पीछे वाला मैम ऑब्जेक्ट मैम हमारा प्रेडिकेट है। हाँ जी, ये सेंटेंस में आप एक तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट निकालना देखते हो। अब एक बात बताओ, नाउन जो ये फर्स्ट नाउन है, ओके, नाउन की जगह क्या हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है, प्रोनाउन भी तो हो सकता है ना। मैं बोल दूं ही थ्रू द बॉल, ये भी तो करेक्ट है, तो ही भी प्रोनाउन भी क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और बाकी सारा का सारा सेंटेंस आपका पेंडिंग सेंटेंस क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। अब एक बात बताओ, नाउन और प्रोनाउन तो सब्जेक्ट की जगह आ सकते हैं, नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है। चलो प्रेडिकेट में क्या क्या आएगा, बाकी पार्ट ऑफ स्पीच तो प्रेडिकेट में आएंगे ना मैम मैम नाउन नहीं आता है मैम बस। है ना। प्रेडिकेट में क्या आ जाएगा, प्रेपोजिशन आ जाएगा, एडवर्ब आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा, सारे पार्ट ऑफ स्पीच कहाँ कवर हो जाएंगे, यहाँ पे कवर हो जाएंगे। यस मैम आपने जो कराया मैम वो मुझे समझ नहीं आया। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, मैम प्रेडिकेट। देखो बेटा, आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट निकालते हैं, सब्जेक्ट निकालने के बाद जितना भी आपका सेंटेंस बचता है ना, वो सारा का सारा प्रेडिकेट होता है, ठीक है। आपका जो हम नाउन या प्रोनाउन, वर्ब से पहले जो भी नाउन होगा या प्रोनाउन होगा वो होगा आपका मैम सब्जेक्ट के बाद मैम प्रेडिकेट आएगा। हाँ, सब्जेक्ट, और उसके बाद ये पूरा का पूरा थ्रू द बॉल आपका सेंटेंस में क्या है, ये आपका प्रेडिकेट है, ठीक है। मैम अल्फाना सब्जेक्ट है। हाँ, अल्पना सब्जेक्ट है। अच्छा देखो, क्या सब्जेक्ट दो भी हो सकते हैं। अगर मैं लिखूं अल्पना एंड श्याम, अल्पना और श्याम ने बॉल फेंकी, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, अल्पना एंड श्याम, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और थ्रू द बॉल क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। ये सबको क्लियर हुआ इतना? यस मैम। ठीक है। यस मैम। अब आपका जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है ना, वही सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव नाउन होती है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या होती है, वर्ब के बाद जो आपका जो नाउन आता है हम उसको ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव नाउन बोलते हैं। क्लियर? मैम ओके मैम, सब्जेक्टिव को मैम नॉमिनेटिव और मैम ऑब्जेक्टिव को मैम मैम क्या कहते हैं, एक्यूजेटिव, या फिर अभी आप इसको अभी के लिए ऑब्जेक्टिव लगाओ, सिर्फ ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, ओके। वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव और वर्ब से पहले सब्जेक्टिव। हाँ जी मैम आज आप सिर्फ नाउन केस ही करवाओगे? हाँ जी बेटा, आज नाउन केस होगा। देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज क्यों होते हो, क्योंकि ना इनके दो दो नाम है, इसको नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं, इसको सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। तो आप जब इसको याद करो ना, तो दोनों वर्ड्स को इकट्ठा लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस, और या फिर कोई ट्रिक लगा लो कि जैसे आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है, यही तो स्ट्रक्चर होता है ना। ऑब्जेक्ट बाद में आती है वर्ब के, हमारा सेंटेंस इस तरीके से बनता है। तो ये वाला पार्ट, हाँ जी यस मैम नॉमिनेटिव सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्टिव केस को ही नॉमिनेटिव केस बोल देते, बस उसका सेकंड नेम है। मैम नो इसका मीनिंग क्या है? देखो नॉमिनेटिव मतलब जिस पर्सन के लिए हम बात कर रहे हैं, सेंटेंस में जिसके लिए बात हो रही है ना, दैट इज नॉमिनेटिव केस।
देखो अगर आपको इसको ट्रिक बनानी है तो SN सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस वर्ब है, और ऑब्जेक्टिव केस को एक्यूजेटिव केस भी बोलते हैं, OA। इस तरीके से इनके सेकंड नेम आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। मैम ओके मैम, सब्जेक्टिव को मैम नॉमिनेटिव मैम और ऑब्जेक्टिव को मैम एसोसिएटिव, एक्यूजेटिव, ठीक है। एक्यूजेटिव। ओके और देखो मेन है ना आपके नाउन केस के ये 3 केसेस पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और इनको फर्दर हम मतलब ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इनको ज्यादा यूज करते हैं। ये 2 बहुत नॉर्मल हैं, ये ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होते, बस जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। देखो पोजेसिव केस आपको याद है, हमने पूरा एक टॉपिक किया था पोजेसिव केस, जब हम किसी नाउन की किसी चीज को शो करते हैं, उसकी ऑनरशिप शो करते हैं, तो नाउन पोजेसिव करते हैं, ठीक है। अब इसमें इस मैम हाँ जी मैम बैकग्राउंड यस बेटा, मैम पहले ना दी बैकग्राउंड से मैम पता नहीं किसका माइक ऑन था, दी वॉइस आ रही थी। ओके देखो पोजेसिव केस को जेनेटिव केस भी बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले पोजेसिव केस को समझो। देखो अगर कार की हाँ जी मैम पोजेसिव केस वही होता है जो ओनरशिप शो करता है। यस जो ऑनरशिप शो करता है। अब ऑनरशिप होती है एक लिविंग थिंग की ऑनरशिप शो करना, और एक होती है नॉन लिविंग की ऑनरशिप शो करना। मैम हाँ जी मैम आपने पोजेसिव केस में ये भी कराया था ना, दे शो समथिंग बिलोंग्स टू समवन और समथिंग्स। यस वही चीज है, और ये बहुत इसके काफी सारे रूल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इनके पोजेसिव केस को और डिटेल में करेंगे। अभी तो जस्ट आपने काइंड ऑफ ट्रायल लिया था कि पोजेसिव केस क्या होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस वर्ब से पहले, नॉमिनेटिव केस वर्ब से पहले जो नाउन होती है दैट इज नाउन। मैम यहाँ पे देखो पोजेसिव केस दी आप दोबारा से समझाओगे दी नो बेटा या नो, फिर पोजेसिव केस नहीं। पोजेसिव केस का मैं आज बताऊंगी, थोड़ा सा बताऊंगी, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके। देखो अ नाउन और अ प्रोनाउन दैट फंक्शंस एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। देखो यहाँ पे इस सेंटेंस को समझो, ये जो एक्शन हुआ है इसको करने वाला कौन है, इसका डूअर कौन है। जो वर्ब को करने वाला होता है वो क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है, नॉमिनेटिव होता है, ठीक है। मैम इसका मतलब कि अल्पना दी सब्जेक्टिव है दी नॉमिनेटिव है। हाँ जी अल्पना, देखो डूअर वर्ब को करने वाला कौन है, पहले ये क्वेश्चन पुट करो कि जो ये एक्शन किया ये किसने किया है, ठीक है। इसका मैम डूअर कौन है, अल्पना ने। जो वर्ब का डूअर होता है वही सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस होता है, ठीक है। अब बात आती है इफेक्ट ऑफ एन एक्शन। जो हमने थ्रो किया है इसका इफेक्ट किस पे पड़ा है, बॉल पे पड़ा है। मूवमेंट किस में हुई, चेंजेस किस में हुए, बॉल में हुए। इफेक्ट किसको हुआ, ठीक है, तो बॉल को हुआ, तो वो क्या होता है, इफेक्ट ऑफ एक्शन। ये इसका इफेक्ट, इस एक्शन का इफेक्ट हुआ बॉल पे, तो इसका यहाँ पे हम इफेक्ट इस पे सर्च करेंगे। देखो अ नाउन और अ प्रोनाउन दैट फंक्शन एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। जो सब्जेक्ट होता है, वर्ब का सब्जेक्ट होता है, वर्ब को करने वाला होता है, उसको हम नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। नॉमिनेटिव तो बहुत सिंपल सा है। देखो राज गेव द एप्पल्स टू हिज फ्रेंड। गेव, राज गेव किया, ये जो गेव है, जो ये दिया, किसने दिया है, मैम दी राज राज ने। तो आपका यहाँ पे नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस क्या हुआ, राज दी हो राज। गया। द बॉय एट एन एप्पल, लड़के ने सेब खाया, मतलब एक्शन क्या हुआ, खाया। किसने खाया, दिखाया दी बॉय ने। बॉय ने खाया, तो बॉय यहाँ पे क्या है, मैम सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस है। देखो ये इसमें ना आप कंफ्यूज मत हो। जैसे आपके 2 नाम होते हैं ना, एक स्कूल में नाम होता है और एक घर पे नाम होता है, निक नेम होता है आपका। यस बच्चे, मैम वहां पर आपने ऊपर क्या लिखा है, एट और एन के बीच में, एप्पल के बीच में एन लिखा है मैम वहां पे। हाँ जी वो शॉर्ट करके एन, एन लिखा है, ठीक है। मैम हाँ जी मैम जो आपने इफेक्ट ऑफ एक्शन बताया था मैम, जो बॉल है मैम वो कौन सा है मैम, नॉमिनेटिव केस है? नहीं, देखो अब नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव है ना। देखो जैसे आपके 2 नाम होते हैं ना, स्कूल का नाम विवेक है, ठीक है, और मैम घर पे मम्मी बबलू बुलाती है आपको। मैम हाँ जी
मैम जो नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस है मैम वो एक ही है मैम, उनको बोलने का तरीका अलग है। हाँ, इसके दो नाम है, ठीक है। जो आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में जो आप सब्जेक्ट ढूंढते हो ना, उसको नॉमिनेटिव भी बोल देते हैं, नॉमिनेटिव केस। ओके मैम ये तो मैम पता है कि मैम सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस एक ही होते हैं, तो मैम इफेक्ट ऑफ एक्शन मैम जो बोल है मैम वो ऑब्जेक्टिव होगा। हाँ, वो ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा नाउन का। ओके ठीक है। अब बात आती है कि वर्ब से आप क्या पुट करेंगे क्वेश्चन, हु या व्हाट, जो एक्शन किया है उस, जैसे आप यहाँ पे ना वर्ब पे एक क्वेश्चन पुट करो, हु या फिर व्हाट, आपको जो भी इसका आंसर मिलेगा वो आपका नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस होगा, ठीक है। हु गेव, किसने दिया, ठीक है, राज, किसने दिया, राज ने दिया। हु या फिर व्हाट, हु या व्हाट, आप किससे क्वेश्चन पुट करेंगे, वर्ब से क्वेश्चन पुट करेंगे, आपको जो भी आंसर मिलेगा वही आपका सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस है। क्लियर मैम ये सब्जेक्टिव बहुत सिंपल है, बस ऑब्जेक्टिव का थोड़ा सा देखो। अब ऑब्जेक्ट होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव दो, ऑब्जेक्टिव में यस मैम जैसे मैम अगर हम कहें मैम व्हाट इज दिस, मैम अगर उसका मैम आंसर है दिस इज अ पेंसिल, तो मैम पेंसिल ऑब्जेक्ट हो गया। व्हाट इज दिस, दिस इज अ पेंसिल, ये अलग है, ये कॉम्प्लीमेंट है, इसको बाद में करेंगे, ठीक है। अभी आपका है ना कॉम्प्लीमेंट। मैम जो आपने ऑब्जेक्टिव केस का मैम शीट दिखाया है मैम उसके ऊपर वाली मैम स्क्रीन थोड़ी क्लियर नहीं है। हाँ जी बेटा, देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब और सब्जेक्ट इसको हम बाद में करेंगे, ये मैं आपको जब सेंटेंसेस करवाऊंगी ना, तब मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और टेंसेस करवाऊंगी, वहां पे एक्सप्लेन करूंगी। मैंने वो चीज पहले इंक्लूड की थी आपके नोट्स में, लेकिन अभी एक्सक्लूड कर दी क्योंकि आप कंफ्यूज हो रहे थे, ठीक है। देखो मैं इसको साइड बाय साइड एक्सप्लेन कर दूंगी। ऑब्जेक्टिव मैम केस, जहाँ पर अनु, मैम इसमें मैम ऐसे लिखा हुआ है नाउन दैट आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। यस, देखो ऑब्जेक्टिव केस कर रहे हैं, मैम ठीक है बच्चे। मैम अभी हाँ जी मैम जहाँ पर एरो है वहां पर आपने क्या लिखा है? अनु, देखो नाउन दैट कैन बी यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, हमारे वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन होगा। इसको टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव देखो इसमें, देखो इसमें ना दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आपके वर्ब के ऑब्जेक्ट्स दो होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। पहले इसको याद करो, आपके ऑब्जेक्ट कौन से कितने होते हैं, दो होते हैं सेंटेंस में, आपके ऑब्जेक्ट्स कितने मिलेंगे, दो मिलेंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जादू दी आपने अभी क्या कहा, अभी क्या दो क्या मिलेंगे? आपको देखो सब्जेक्टिव केस तो आपका एक होगा, ठीक है, वर्ब को करने वाला एक होगा, लेकिन आपके जो ऑब्जेक्ट पे जो इफेक्ट पड़ेगा ना वर्ब का, वे दो होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? देखो अनु बॉट अ बुक, अनु बॉट अ बुक, अनु एक बुक लेकर आई, ओके। चलो अब साथ के साथ इसको प्रैक्टिस करो। वर्ब क्या है यहाँ पे, कोई ब्लैक मैम ब्लैक आ रहा है। वर्ब, इस दी वर्ब बॉट। बॉट, इस वर्ब को करने वाला कौन है, हु इज डूअर ऑफ दिस वर्ब, इस वर्ब को किसने किया है, मैम, कौन लेकर अनु। आया है, अनु अनु। तो ये आपका अनु सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस हुआ, ठीक है। अच्छा लेकर के, जो लेकर आया है वो क्या लेकर आया है, वर्ब, वर्ब का इफेक्ट किस पे, मैम बुक बुक पे आया है वर्ब का इफेक्ट। तो ये क्या है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डीओ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है। जो वर्ब का इफेक्ट हुआ है वो डायरेक्ट बुक पे हुआ,
क्लियर? मैम मतलब जब हमारा वर्ब का इफेक्ट मैम डायरेक्टली मैम हमारे मैम ऑब्जेक्ट में पड़ता है तो मैम हम उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते नहीं, वो नहीं होता। अभी बताती हूँ बच्चा, पहले इतना समझो। ये समझ में आ गया? यहाँ पे ये बुक क्या है आपका? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यस ठीक है? मैम कैसे यस बच्चे? मैम ये मैम वो डायरेक्ट कैसे थी कि मैम वो तो ऑब्जेक्ट है जी, हम्म। वो ऑब्जेक्टिव केस नहीं हुआ फिर? नहीं, रिपीट अगेन। मैम जो आपने अभी कहा कि बुक है जो थी वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हम्म मैम ऑब्जेक्टिव केस में एक तो डायरेक्ट आता है हम्म मैम, एक इनडायरेक्ट है, तो मैम डायरेक्ट में होता क्या है? अच्छा, इतना समझ में आ गया ना? आपके ऑब्जेक्ट सेंटेंस में दो होते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ठीक है? अभी के लिए इतना देखो। मैम आपने ये ना, आपने करवाया था। देखो वर्ब के बाद आपका नाउन आता है, ठीक है? वर्ब के बाद आपका नाउन आया, हमने इसको क्या बोला? ऑब्जेक्ट बोला। हमने इस नाउन को क्या बोला? ऑब्जेक्ट बोला। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। ये किसका ऑब्जेक्ट हुआ? वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ। ये जो नाउन है ये किसके लिए यूज किया है? वर्ब के लिए यूज किया है। देखो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन क्या होती है? जैसे द बुक इज इन द टेबल, या फिर इसको ऑन मैम ले लो, ऑन द मैम टेबल, ऑन नहीं आएगा। इन द टेबल ड्रॉर, ठीक है? बुक कहाँ है? टेबल पर है। चलो इसमें इसका ब्रेक डाउन करो। द बुक क्या है? सब्जेक्ट है। मैम हमारा सब्जेक्ट इज क्या है? वर्ब है। मैम मैम हेल्पिंग वर्ब। ऑन क्या है? मैम Preposition। और प्रेपोजिशन के बाद द टेबल क्या है? नाउन है, मैम ठीक है? मैम दो तो हेल्पिंग वर्ब है ना। हाँ, लेकिन उसमें नाउन में इसको लेंगे ना, हेल्पिंग, द हेल्पिंग वर्ब। नो बच्चा, द क्या होता है? आर्टिकल होती है। द क्या होती है? ए एंड द मैम क्या होते हैं? आर्टिकल होते हैं, नाउन के साथ यूज किए जाते हैं, ठीक है? तो मैम ये, तो हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं? हाँ, मैम हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं? हेल्पिंग वर्ब वो होते हैं जो मेन वर्ब, जैसे इज क्या है यहाँ पे? देखो मैम हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब जब आपका एक्शन है ना, ही इज गोइंग टू द मार्केट, तो यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है? गोइंग हो रहा है। और ये इज वाली वर्ब क्या है? ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ओके? मैम जब मैम कोई वर्ब नहीं होती और मैम अकेला हेल्पिंग वर्ब होता है तो मैम वो लिंकिंग वर्ब बन जाता है। नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी वो लिंकिंग वर्ब बनेगा, वी नीड टू चेक इट। वो वहां पे लिंकिंग वर्ब बन गया है या मेन वर्ब बन गया है? हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब भी बन जाते हैं। इस सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब है, तो ये खुद ही एक मेन वर्ब है। मैं ये मेन वर्ब बन गया। हाँ, ये सेंटेंस में मेन वर्ब है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई एक्शन वर्ब, हम एक्शन वर्ड अगर हम इसमें इंट्रोड्यूस कर दे, इसमें कोई एक्शन वर्ड लगा देंगे, मतलब दो अगर वर्ब्स है, तो उसमें चेक किया जाएगा कि अब कौन सा हेल्पिंग वर्ब बना है और अब कौन सा मेन वर्ब बना है, ओके? मैम जब, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि मैम इसमें इज है मेन वर्ब है कि मैम हेल्पिंग वर्ब है? क्योंकि इसमें कोई और वर्ब ही नहीं है, इसके अलावा कोई भी वर्ब नहीं है, तो ये खुद यहाँ पे मेन वर्ब बन के बैठा है। और यहाँ पे ही इज, देखो यहाँ पे देखो, ही इज गोइंग टू द मार्केट, ही इज गोइंग, इज क्या है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब है। और गोइंग जा रहा है, एक्शन पता चल रहा है ना, तो ये यहाँ पे मेन वर्ब है, ओके? मैम ये नहीं पता। नहीं हुआ क्लियर? मैम हो गया। देखो आपके हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, एक्शन वर्ब तीन होते हैं, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और लिंकिंग वर्ब। देखो लिंकिंग का तो कंसेप्ट ही अलग है। लिंकिंग वाले वर्ब है ना, ये वाले वर्ड्स ही लिंकिंग वाले वर्ब बन जाते हैं। लेकिन वो वहां पे लिंक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मेन वर्ब का काम कर रहे हैं, वो तो हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करेंगे। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जब हमारे सेंटेंस में आते हैं, अगर मेन वर्ब है तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। लेट्स सपोज आपके सेंटेंस में मेन वर्ब है ही नहीं, तो ये हेल्पिंग वर्ब खुद ही मेन वर्ब बन जाता है। मैम रिजॉइन कर ले। अभी गिव मी 5 मिनट्स बच्चा, ठीक है? देखो इतना क्लियर हुआ। ऑब्जेक्ट ऑफ
ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब क्या होता है? अगर नाउन वर्ब के लिए यूज किया गया है तो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है, अगर नाउन प्रेपोजिशन के लिए प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है तो वो क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है। इज दिस क्लियर? मैम एक बार फिर से बोल दो मैम, मेरी क्लास लीव होगी। देखो मैम अनु bought a book. The about book is the book. on the table. मैम मतलब मैम अगर नाउन मैम के लिए यूज किया गया है तो मैम वो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब हो जाएगा, और अगर मैम नाउन मैम प्रेपोजिशन के लिए यूज होगा तो मैम वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। यस, ठीक है। ये यहाँ पे बुक क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है, ये वर्ब के लिए यूज किया गया है, और यहाँ पे ये टेबल क्या है? प्रेपोजिशन के लिए यूज की गई है, तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन हो जाएगा। क्लियर? मैम ओके मैम, जैसे मैम द बुक इज ऑन द डेस्क मैम, तो मैम जो ये वर्ब मैम नाउन है मैम, डेस्क मैम वो मैम प्रेपोजिशन के लिए यूज हुई है मैम, इसीलिए मैम वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन हो गया। यस, ठीक है। मैम आई हैव अ डाउट। यस बच्चे। मैम आप ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन समझा दो। देखो अगर प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है तो उसको ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन बोलते हैं। देखो यहाँ पे सिंपल से एक स्ट्रक्चर देखो, प्रेपोजिशन अगर हमने यूज किया सेंटेंस में, उसके बाद जो भी नाउन आता है ना, हमारा यही होता है, प्रेपोजिशन के बाद हम नाउन फॉलो करते हैं। आपको याद है जब मैंने आपको प्रेपोजिशन करवाया था, वही वर्ड एडवर्ब बन जाता है, वही वर्ब एडजेक्टिव बन जाता है, और वही वर्ब प्रेपोजिशन बन जाता है। कब हम उसको प्रेपोजिशन चेक करेंगे? प्रेपोजिशन के बाद हमेशा वो वर्ड नाउन फॉलो करेगा, तभी वो वर्ड प्रेपोजिशन होता है। यू रिमेम्बर दैट एक्टिविटी? मैम मैम मतलब अगर मैम प्रेपोजिशन का वर्ड है और मैम उसके बाद नाउन है तो मैम वो प्रेपोजिशन होगा। हाँ जी, तभी वो प्रेपोजिशन हम मानते हैं। जिसमें हमें ये फाइंड करना था कि अब ये क्या बना है और अब ये क्या बना है। हाँ जी, देखो जैसे अगर मैं बोलती हूँ कैरी ऑन, मतलब करते रहो, कैरी ऑन, ठीक है। अब ऑन क्या है? प्रेपोजिशन है, इसके बाद क्या कोई नाउन है? नहीं नाउन है ना, जी नो, कोई नाउन नहीं है, तो ये क्या है? यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। ये ऑन, ये एडवर्ब का काम कर रहा है, ये वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है, किसी नाउन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ओके, क्लियर? प्रेपोजिशन के बाद हमेशा आपको नाउन मिलेगा, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन मिलेगा। अगर प्रेपोजिशन वर्ड है और उसके बाद नाउन नहीं है तो वो प्रेपोजिशन नहीं होता, वो कुछ और पार्ट ऑफ स्पीच है वहां पे। क्लियर? जी यस। देखो अब आपके ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? नाउन ही होते हैं जो वर्ब के बाद आते हैं। ऑब्जेक्ट आपके दो होते हैं, एक तो डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। इसको है ना एक एक एग्जांपल के थ्रू करना, एक कंफ्यूज मत होना, ठीक है। देखो आपके ऑब्जेक्ट दो होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जब आप वर्ब से क्वेश्चन पुट करेंगे ना, व्हाट, क्या, तो वो क्या मिलेगा आपको? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। और जब आप क्वेश्चन पुट करेंगे whom, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आंसर मिलेगा। इतना समझ में आया? मैम मतलब अगर मैम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैम बताना मैम कैसा, मैम फिर से बताना मैम। देखो जब आप वर्ब से क्वेश्चन पुट करेंगे व्हाट, तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया। और जब आपने वर्ब से क्वेश्चन पुट किया, मैम वो ये समझ नहीं आ रहा मैम अभी भी। ओके मैम मुझे भी नहीं आ रहा। मैम मतलब मैम मुझे ये थोड़ा सा पता चला कि अगर मैम वर्ब से हम व्हाट पूछ रहे हैं तो मैम डायरेक्ट, और अगर हम whom पूछ रहे हैं तो मैम इनडायरेक्ट। हाँ जी, इतना ही है, ठीक है। देखो एक एग्जांपल देखो, राम गेव, अगर मैं यहाँ पे यू नहीं लगाती तो भी तो ये सेंटेंस ठीक है ना। राम गेव अ पेन, राम ने पेन दिया, तो यहाँ पे पेन क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इतना क्लियर? मैम ओके मैम, क्योंकि मैम वर्ब मैम व्हाट पूछ रहा है तो मैम व्हाट, तो मैम पेन हुआ तो मैम ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया।
हाँ, अब जब आपने, अब मैंने सेंटेंस में थोड़ा सा एक वर्ड और इंट्रोड्यूस कर दिया, यू। यू क्या है? प्रोनाउन है। देखो मैम यू मुझे क्या समझ है? आ गया। प्रोनाउन है, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन हो सकता है ना ऑब्जेक्ट। आपका ऑब्जेक्ट क्या हो मैम सकता है? नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। अब यू भी एक प्रोनाउन है और एक पेन भी है, तो कौन सा डायरेक्ट और कौन सा इनडायरेक्ट हमें ये फाइंड आउट करना है। क्लियर हुआ? मैम मतलब मैम गेव से मैम वर्ब, मैम से हम वर्ब से पूछ रहे हैं कि व्हाट, तो मैम वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन मैम हम वर्ब से पूछ रहे हैं कौन, मैम किसने दिया, तो मैम यू है मैम, इसलिए मैम वो इनडायरेक्ट हो गया। यस, दैट्स इट। ठीक है, अब ये यू क्या है? यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये जो पेन दिया है, राम ने जो पेन दिया, राम ने डायरेक्ट, देखो एक ये राम है, ठीक है, एक ये यू है, एक ये राम है और एक यू है, ठीक है। राम ने क्या दिया? डायरेक्ट क्या दिया? डायरेक्ट क्या सामान गया है? पेन गया है, ठीक है। मैम यस। और ये पेन किसको गया है? यू को गया है। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया आपका। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हुआ? डायरेक्ट चीज क्या हुई? डायरेक्ट वर्ब क्या थी? डायरेक्ट वर्ब का एक्शन किस पे था? पेन पे था ना। एक्सचेंज क्या हुआ? पेन हुआ। ओके, मैम ये बात दोबारा समझाना। देखो ये सेंटेंस आप ऐसे देखो, यू नहीं है आपका सेंटेंस है, राम गेव अ पेन, राम ने पेन दिया। क्लियर? तो इस सेंटेंस में पेन क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, मैम क्योंकि राम मैम ऐसे पूछ रहा है मैम, इसलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि राम ने ऐसे पूछा कि राम ने क्या दिया, दी पेन दिया, इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये। हाँ जी। मैम और ये किसको दिया? यू को दिया। अब आपका सेंटेंस है, मैंने अब यू भी ऐड कर दिया है इसमें सेंटेंस में, राम गेव यू अ पेन, ठीक है। अब हमारा गेव क्या है? हाँ जी बच्चे। मैम जो रिजॉइन करना दी क्या पे डायरेक्ट आएगा, दी किसको दिया पे मैम इनडायरेक्ट आएगा। हाँ जी, हुम किसको दिया? अब आप वर्ब से, हाँ जी बच्चा कर लो, रीज्वाइन कर लो।